मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। बहुत अचानक विचार कैसे आया कि हाँ मुझे मुर्गी फार्म करना है और मतलब ये काम सक्सेसफुल हो सकता है? करीब 35 से 40 दिन लग जाते हैं 2 किलो प्लस होने में। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के पास मिलने के लिए आए हुए हैं जिन्होंने अपने हौसले के दम पर आज एक सक्सेसफुल मुर्गी फार्म चला रहे हैं। इन्हें इस काम को करते हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं। तो हम देर न करते हुए मिलते हैं भोले यादव जी से। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, कैसे हाल? बस बढ़िया। तो भोले भाई साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में ये बताइए कि आप कहाँ पे मुर्गी फार्म चला रहे हैं और किस तरह आप इसको रन कराते हैं? गांव महुआ खेड़ा है, फतेहाबाद रोड पे, हाँ। आगरा में। अच्छा, यहाँ पे आप रन नियर बाई रमाडा होटल। अच्छा। कितना समय हो गया इसको करते हुए? मुझे 4 से 5 साल हो गए। तो बोले ऐसा अचानक विचार कैसे आया कि हाँ मुझे मुर्गी फार्म करना है और मतलब ये काम सक्सेसफुल हो सकता है? ऐसा है, हमारे परिवार में और भी लोग हैं, वो भी इसी काम को कर रहे हैं, तो उन्हें देख के फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। दरअसल हमसे बहुत सारे किसान भाई ऐसे जुड़े हुए हैं जो मतलब काफ़ी पिछड़े हुए इलाके में रह रहे हैं या ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ से सिर्फ खेती आरी से काम नहीं चल पा रहा, और वो ये सोचते हैं कि भाई कुछ हमें ऐसा रोजगार मिल जाए, भले ही मुर्गी फार्म कर लें तो ताकि भाई उनकी थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए। लेकिन लोग थोड़ा सा इस वजह से डर के चलते हैं कि उन्होंने किसी का देखा नहीं होता, किसी से जानकारी नहीं मिल पाती। तो आज हम अपने भाइयों को वही जानकारी बताने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो बोले ही अभी ये कितनी जगह में है अपना? ये है 150 बाई 30 फीट। अच्छा। और इस एरिया में कितनी मुर्गियाँ आ जाती हैं? इसमें करीब 4,000 से लेकर 4,500। अच्छा, इतने बच्चे लाते हो आप? हाँ। और वो मुर्गियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। आप कहीं से लेके आते होगे? ये आते, इनकी हैचरियाँ होती हैं। अच्छा। हरियाणा में सोनीपत, पानीपत और ये इलाहाबाद वगैरह, तो वहाँ से आते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी हैचरियाँ, बहुत ज़्यादा। आप अपने आसपास पता कर सकते हैं भैया कहाँ पे हैचरी है, तो हैचरी से आप छोटे बच्चे लेके आते हैं। हर जिले में डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर इनका। अच्छा। तो हाँ, उससे हम चूजा बुक करते हैं, उससे वो आप पेमेंट छोड़ जाता है। पहले पेमेंट डाल देते हैं पूरा। हाँ। उसके बाद 2-4 दिन बाद डेट देते हैं, वो आपके यहाँ छोड़ जाते हैं। हैं। अच्छा, एक छोटे चूजे को पूरा मुर्गा बनने में लगभग कितना समय लग जाता है कि वो बिकने लायक हो जाए? करीब 35 से 40 दिन लग जाते हैं 2 किलो प्लस होने में। अच्छा जी। तो इनके लिए आप क्या खाने पीने का क्या ध्यान रखते हो भैया? इनका फीड आता है अलग से। ये अलग से फीड आता है, वो आप मार्केट से खरीद सकते हो, वो इनको खिलाया जाता है। अच्छा, बीच में मैंने सुना था कि भैया मुर्गों में कुछ परेशानी हो जाती है जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है कभी कभी। ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आज तक कभी? लाइव स्टॉक है जी। तो बीमारी तो इसमें आ जाती है, जैसे मान के चलिए। तो उसका बचाव कैसे? आपको यही है, जैसे दवाइयाँ, उनकी भी दवाई आती है। अच्छा। वैक्सीन होती है, बहुत सारी है। तो वो डॉक्टर से पता चलता है या आपको जानकारी है उसकी? डॉक्टर से। अच्छा, और इसके डॉक्टर कहाँ मिल जाते हैं? कई जगह डॉक्टर भी है इसके बाकायदा। अच्छा। पूरा पोस्टमार्टम लेके डेड बॉडी ले जाते हैं और पूरा चेक करते हैं वो लोग। अच्छा। लैब होती है इनकी। हाँ, सब। अच्छा भाइयों, पूरी व्यवस्था की गई है, बस देर होती है कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान लेना है या नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मुर्गी फार्म के फील्ड में आना चाहते हो तो आप पहले किसी ऐसे व्यक्ति से मिलके चलिए भैया जो पहले से उसको कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जानकारी एक्सपर्ट को होती है ना, आपको उतनी जानकारी आप सोचो कि आपने कोई ब्लॉग पढ़ लिया या कोई बुक पढ़ ली, उससे नहीं मिल पाएगी। तो एक बार हम चल के अंदर देख लेते हैं। अभी आपने ये बोरे वगैरह लगा रखे हैं, इस पे इतने सारे ये काहे के लिए लगा रखे हैं? ऐसा अभी सर्दी है बहुत ज्यादा। अच्छा जी। सर्दी का टाइम है तो अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे, उससे इस चक्कर में अंदर हवा न जाए, और इसलिए उसको टेम्परेचर बनाने के लिए ये बोरे भर दिया। बुखारी वगैरह सब अंदर लगे हुए हैं। भाइयों, टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अभी सर्दियाँ पड़ रही हैं, इस वजह से भैया ने क्लोज कर रखा है। अंदर चल के एक बार देखते हैं। तो भैया, मुर्गियों के लिए ये वाला सिस्टम लगा हुआ है, ये कौन सा सिस्टम है? इसमें पानी आता है इस बार में, वो टंकी रखी है, टंकी में से पानी इसमें आता है और इस नली के द्वारा ये जिनका नीचे हो जाते हैं। अच्छा। तो ये पानी पीने की उनकी व्यवस्था है। और खाना, ये जो बोरी देख रहे हैं, ये इनका खाना है? हाँ, ये खाना है। ये स्टार्टर होता है। पहले लगता है प्री स्टार्टर था, ये फीड अपना। अच्छा जी। फिर उसके बाद स्टार्टर आता है, उसके बाद फिनिशर होता है। अच्छा। 3 मतलब जैसे बच्चों को वो मिल्क पाउडर दिए जाते हैं कि इतने महीने का है, उस हिसाब से चलते हैं। इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें मतलब ये सबसे बेस्ट होता है। अच्छा। छोटा जब चूजा आता है तो पहले प्री स्टार्टर देते हैं। हाँ।
तो ये इसको खिलाने के लिए, जैसे पानी को पिलाने के लिए तो आपने ये व्यवस्था कर दी, और इसको खिलाने के लिए ये फीडर है इनके, वो रखे वो। अच्छा, वो फीडर रखे हुए हैं। दिखा देता हूँ मैं भैया पास से आपको। यहाँ से इसको लगाया। अच्छा, इसको ऐसे इस पर लगाया, ऐसे इस पर डाल दिया, और यहाँ पे ये अपना दाना वगैरह खाते रहते हैं। भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी मुझे मुर्गियाँ या मुर्गे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, तो उसका कारण है कि ये 40 से 50 दिन में बड़े हो जाते हैं। तो भाई जी के वो अभी सेल हो चुके हैं और नए चूजे आए हुए हैं जो कि भैया तैयार होने के लिए हैं। तो हम आगे चलते हैं, आपको चूजे भी दिखाते हैं कि भाई कितने बड़े चूजे आते हैं, उनका क्या ध्यान रखना पड़ता है। 2 दिन हुए अभी। आप देख रहे हैं इस तरह से ये मुर्गे तैयार होने लगते हैं। ये थोड़े से बचे हैं। के टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखने के लिए भाई काफ़ी अंदर जाके इनको बिल्कुल सुरक्षित रखना पड़ता है। आइए आप मेरे साथ। तो भाइयों, अभी हम आ चुके हैं ब्रूडर एरिया में, जहाँ पे कि ये छोटे छोटे बच्चे रखे जाते हैं। अभी सिर्फ ये 2 दिन के बच्चे हैं। आप देख रहे होंगे कितने प्यारे लग रहे हैं, और इसका टेम्परेचर बाहर की अपेक्षा यादव जी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन रखते हो? ये लाइट वाले हीटर है, और ये भारिया है, ये लकड़ी वाली है। इससे टेम्परेचर बड़ी अच्छी तरह मेंटेन होता है। 24 घंटे चलती रहती है। अभी सर्दी का टाइम है तो ये बंद नहीं हो रही बिल्कुल भी। अच्छा, तो इसमें लकड़ी डालनी पड़ती होगी कि भैया आग जलाते रहो ताकि गर्मी बरकरार बनी रहे। कम से कम तो 34 प्लस होगा इसमें। अच्छा, उसके लिए आपको टेम्परेचर अंदाजे से ही पता चल जाता है या कोई मशीन वगैरह लगाते हैं? अभी वो तो अभी लगाया नहीं है। मीटर होता है। अच्छा, मीटर से भैया पता चल जाता है कि किस टेम्परेचर पे इनको रखना है। वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भैया ने, देख रहे हो आप कितनी व्यवस्था कर रखी है। लकड़ी वगैरह उसमें जलती रहती हैं। यहाँ पे हीटर भी लगे हुए हैं ताकि इनका टेम्परेचर बना रहे। उसके अलावा इन बच्चों के लिए आप देख रहे हैं भैया, इनके लिए पानी की और खाने की व्यवस्था है वो बिल्कुल नीचे करी गई है, क्योंकि बच्चे इतने बड़े तो होते नहीं है कि वो ऊपर उठ के भैया ले सकें उसको। तो इसके लिए वो यहाँ से पानी पी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। ये इनका फीडर है, यहाँ से ये खाना खाते रहते हैं। बच्चों का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर पोल्ट्री फार्म की लंबाई की बात की जाए तो ये 200 फीट के समथिंग रहती है, और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग 30 फीट रखी जाती है। पोल्ट्री फार्म को बनवाने का खर्चा अलग अलग डिपेंड करता है कि अगर आप कच्चा बनवा के चल रहे हैं, जैसे बांस वगैरह से ही बन गया, तो इतने बड़े साइज का पोल्ट्री फार्म लगभग 4 से 5 लाख में भी बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी बनवाना चाह रहे हैं, जैसे कि ये पाइप्स पे बना हुआ है, ऊपर की तरफ शेड पड़ा है, तो इस तरह के पोल्ट्री फार्म का खर्चा लगभग 10 से 12 लाख तक चला जाता है। अगर चूजों को रखने के लिए देखा जाए तो मोटा मोटा ऐसे समझा जा सकता है कि एक चूजे को मुर्गा बनने तक जो स्पेस चाहिए होता है वो 1 से लेके 1.5 स्क्वायर फीट तक का चाहिए होता है। इसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म बनवाया जा सकता है। पोल्ट्री फार्म को भी बनवाने के लिए एक उसका निश्चित डायरेक्शन रहता है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई में रखा जाता है। इससे मुर्गियां ज़्यादा तेजी से ग्रो करती हैं। भाइयों, अगर इस बिजनेस में बेनिफिट की बात की जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1000 चूजों को मुर्गा बनने में लगभग 40 से 45 दिन लग जाते हैं, और इतने चूजों पर आप 25 से 30 हज़ार की बचत ले सकते हैं। बचत भी डिपेंड करती है कि आप पोल्ट्री फार्म खुद से चला के चल रहे हैं या फिर आप कंपनी के साथ मिलकर काम करके चल रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग में इस बिजनेस में नए हैं तो आप अपने पोल्ट्री फार्म को किसी कंपनी के साथ मिलकर रन कीजिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी, पूरी हेल्प मिल सकेगी। और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप इन भाई साहब की तरह पूरी तरह इंडिविजुअल तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपका बेनिफिट ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको किसी को कमीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाइयों, अगर आप भी पोल्ट्री फार्म के बिजनेस को करना चाहते हैं या फिर उसकी जानकारी चाहते हैं तो मैं भोले भाई साहब का नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से कि आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर कोई भाई आगरा या आगरा के आसपास रहता है और उसको ये पोल्ट्री फार्म के लिए फीड चाहिए, तो भोले भाई साहब के पास उसकी डीलरशिप है, आप इनसे परचेज कर सकते हैं। आपको थोक के रेट में माल मिलेगा, और वो रेट मिलेंगे आपको कि मार्केट में आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। 1.4 FCR है, बेहतरीन फीड मिलेगा आपको। और उसके अलावा अगर आप मुर्गे खरीदना चाह रहे हैं तब भी आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और अच्छे रेट पर आप इनसे परचेज कर सकते हैं। तो भोले भाई साहब, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भोलू यादव जी का आप नंबर अपने पास फीड कर लीजिए भैया, ये बहुत काम आने वाला है।
फिर मिलते हैं हम अगले किसी बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।